आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लेकर एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसा फैसला लिया है जिससे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स फूले नहीं समा रहे। लेकिन दूसरी ओर अगर विपक्षी दलों की बात करें, ओवैसी से लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार इस मामले को लेकर तंज कस रहे हैं और उन्हें ये पॉलिसी हजम नहीं हो रही है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। सियासत में कारनामे तो सबके उजागर होते हैं, किसी के जल्दी तो किसी के देर से। योगी ने अखिलेश की पार्टी की लाल टोपी के पीछे काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया तो सपा योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी को करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश बताने में लग गई। क्योंकि यूपी में योगी एक ऐसा नियम लाए हैं कि सरकार के गुण गाओ और घर बैठे लाखों कमाओ। अगर आप भी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर चलाने के शौकीन हैं और सब्सक्राइबर्स की फौज भी है तो बाबा आपको मालामाल कर देंगे। रोजगार सबको, कोई भेदभाव नहीं। हमने 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी। हमने प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार दिया। निजी क्षेत्र में निवेश करके और लगभग 75 लाख से अधिक नौजवानों को, उद्यमियों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। योगी का दावा है कि इन्फ्लुएंसर्स को रोजगार मिलेगा तो प्रदेश का ही तो विकास होगा, लेकिन बेरोजगारी के नाम पर पांव पटकने वाले विपक्षी नेताओं को यह पच नहीं रहा है। अखिलेश ने योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी का सच बताने का दावा करते हुए ट्वीट करके तंज कसा है। उन्होंने लिखा, हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने, जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने। ये तरफदारी के लिए दी जाने वाली घूस है। सरकार के चरणों में पड़े रहने वाले चारण पैदा करना चाहती है बीजेपी। बस यहीं से बयानों की बाढ़ आ गई और प्रियंका से लेकर ओवैसी तक सब सोशल पर वोकल होने लगे और योगी के फैसले को सरकारी घूस बताने में लग गए। अभिव्यक्ति पे रोक लगाई जा रही है, पीड़ा पर रोक लगाई जा रही है। जो समस्याएं हैं उसको अभिव्यक्ति न हो सके ये प्रयास किया जा रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। आप गलत कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं लोग, उनको अगर कहेंगे तब भी मृत्युदंड का प्रोविजन कर देंगे। तो ये जो नीतियां हैं, जब आदमी बिल्कुल गलत रास्ते पर चलने लगता है, बदहवास हो जाता है, तब ऐसी बातें करता है। तो 27 में और उसके बाद 29 में ख़त्म। एक तो अच्छा प्लेटफार्म है, ये भी रोजगार का एक अवसर पैदा कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, देश के कई प्रदेशों में इस तरह की व्यवस्था चल रही है। योगी कोई फैसला ले और विपक्ष सियासत ना करे, ऐसा भी भला हो सकता है क्या? वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव आने वाले हो। लेकिन दावा यह है कि यूपी सरकार की ये पॉलिसी न सिर्फ रोजगार देगी बल्कि जनता को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी देगी। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर वाहवाही करनी है और हाँ, आपत्तिजनक या फिर देश विरोधी पोस्ट की तो जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। देश में रहना है, उस देश का ही अगर देश विरोधी करेंगे तो ये देश को तोड़ने का काम है। तो देश अगर अखंड भारत बनना है तो देश की मजबूती के लिए इन्होंने बहुत सही निर्णय लिया है। ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था कि जिसको देखो वो देश विरोधी पोस्ट डाला करता, खाता यहाँ की बजाता कहीं की। और ये योगी जी ने पूरा अच्छा काम, जो आदेश हुआ है बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा और बहुत सुंदर हुआ है। आप सोशल मीडिया पे जरा से भी गलत खबर डाल दीजिए, उसके दुष्परिणाम आने लगते हैं, सांप्रदायिक दंगे फैलने लगते हैं, तो इससे एक माहौल खराब होता है। जो अफजल के जयकारे लगा के उसकी ऑनलाइन पोस्ट डालते थे, जो देश विरोधी गतिविधियां करते थे, ऑनलाइन पोस्ट डालते थे, जिससे माहौल बिगड़ता था, ऐसा करके माननीय योगी जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। योगी के फैसले से नेता भले परेशान हो मगर सोशल मीडिया चलाने वाले करोड़ों लोग गदगद हैं। कौन जाने कब किसकी लॉटरी लग जाए। लेकिन योगी की सोशल स्ट्राइक से विरोधी जख्मी है, इसीलिए तो सियासत के जरिए ही अब मरहम लगाने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात बंगाल की करेंगे। बंगाल में जनता अगर सड़कों पर उतरती है, इंसाफ की मांग करती है, बलात्कारियों को सजा दिलाने की बात करती है, तो ममता राज में उसे लाठी खानी पड़ती है। और बंगाल में जो हालात है, इस पर ममता बनर्जी बौखला चुकी हैं। बयान ऐसा दे दिया है कि बंगाल जलेगा तो और भी राज्य जलेंगे, असम जलेगा, दिल्ली तक आग जाएगी। इस तरीके की बयानबाजी ममता बनर्जी की ओर से की गई है। बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों ने ममता को घेरा है कि ऐसा देश विरोधी बयान ममता बनर्जी कैसे दे सकती हैं। सवाल यही है कि दीदी के दिल में आखिरकार क्या है। बंगाल में इंसाफ मांगोगे तो क्या बदले की बात ममता बनर्जी करेंगी? देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरें तो दो हैं, मगर हालात कुछ एक ही जैसे। हंगामा, हिंसा और हाहाकार। देखिए, बंगाल की स्थिति बांग्लादेश जैसी हो रही है। बांग्लादेश और भारत का बंगाल, कहने को तो दोनों के बीच बॉर्डर है, कटीले तार और कड़ा पहरा है, लेकिन अराजकता की आंधी कहां सरहदें देखती है। हवाओं में जब हिंसा की बू आने लगती है तो वो सब कुछ बर्बाद कर देती है। जब सियासतदानों के माथे पर ही सत्ता की सनक सवार हो, इंसाफ ना मिले, तो फिर आक्रोशित आवाम के अंदर की आग सब कुछ खाक करने पर आमादा हो जाती है और नेता उस आग को भड़काने में। বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। कोलकाता में बेटी से बर्बरता के बाद से बंगाल उबल रहा है। ममता के राज में लोकतंत्र पर लाठी तंत्र हावी है। प्रदर्शन कुचले जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, राज्य में व्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। ऊपर से ममता के उकसाऊ बयान, जो हालात बन रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी भारत को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं? और भारत जलाने की बात कर आखिर ये नेता क्यों उकसाने में लगे हैं? इस तरीके का बयान कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया है, ये बंगाल को शर्मसार कर देने वाली बयान है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का वोट लेकर एक सीएम के पद पर बैठे रहने वाली महिला द्वारा अगर कहा जाता है कि हम नॉर्थ ईस्ट को अशांत कर देंगे, उत्तर प्रदेश को अशांत कर देंगे, तो बहुत चिंताजनक बात है। मोदी के रहते कोई देश को जला नहीं सकता। इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, जो खुल के कहे कि मैं पूरा देश जला दूं। किसको अधिकार दिया है कानून कि देश को और राज्य को जला देने का? বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। ममता की देश जलाने की धमकी पर सियासी जंग छिड़ी है। हिमंता से लेकर कई नेताओं ने राज्यों में आग लगाने के दावे पर ममता को जमकर घेरा है और तीखा पलटवार किया है। देश सबका है और न्यायपालिका के बदौलत देश चलता है, तो ऐसी स्थिति में यह बयान दिया जाना कि बिहार को जला देगा, कौन पैदा लिया है जो बिहार को जला देगा? अरे बिहार के लोग अमन चैन में रहते हैं, गांव में सुख शांति में रहते हैं, सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द ही हमारी पूंजी है। और ऐसी स्थिति में इस ढंग का राजनीतिक उपद्रव का बयान दिया जाना, यह तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। क्या ममता दीदी चाइना से गाइड हो रही हैं? क्या ममता दीदी पाकिस्तान से गाइड हो रही हैं? क्या ममता दीदी बांग्लादेश से गाइड हो रही हैं? और वो मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, ये इस देश को तालिबान बनाना चाहते हैं, इसमें सिविल वार करना चाहते हैं। और मैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसे गंभीरता से लें। पूरे बंगाल में बीजेपी जो है गुंडागर्दी कर रही है, सामान बाज़ारों में से निकाल छीना झपटी सब कर रही है। एक माहौल जो है, एनवायरनमेंट जो है शांति का, उसको ये बीजेपी के लोग भंग करना चाहते हैं और ये लगातार जो है लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। माहौल खराब कौन कर रहा है? जो देश जलाने की बात कर रहा है, या फिर वो जो शांति चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं?
बंगाल पर बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है। बीजेपी ने एक्शन की मांग की है, राज्यपाल को खत लिखा तो राज्यपाल दिल्ली निकल आए। क्या अब बवाल में फंसे बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर कोई बड़ा फैसला होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।